दोस्तों, हर तरफ क्या आपको दिखता है? दहशत, कोरोना से तबाही का बीता हुआ मंजर याद आता है। लोगों की आंखों में फिर से वही तस्वीरें उतर आती हैं। सिर्फ 5 दिन पहले तक लोग क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। आज क्रिसमस पर जमकर धूम मचने वाली थी। तैयारियां तो थी ही, लेकिन चीन से कोरोना की जैसे तैसे तस्वीरें आने लगी, सेलिब्रेशन पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया और जोश गायब हो गया। अमित, फिर से वही कहानी। दुनिया को कोरोना देने वाले चीन में हालात फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। डर वाली बात इसलिए भी है कि सिर्फ चीन ही नहीं, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और ऐसे में जाहिर है कि आने वाले कुछ दिन भारत के लिए भी क्रिटिकल हैं और यही समय कोरोना से जंग में भारत का भविष्य भी आगे के लिए तय कर देगा। बिल्कुल। और अच्छी बात इसमें यह है कि वक्त रहते देश में तैयारियां पहले से युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स भी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है, लेकिन तैयारी भारत अपनी पूरी तरह से रख रहा है। बिल्कुल प्रिया, जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर प्रॉपर स्कैनिंग और टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अब कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के लिए अपील भी की जा रही है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर को तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश भर में प्रॉपर मॉक ड्रिल भी की जाएगी। अब मुस्तैदी को देखकर तो ये साफ है कि हम कोरोना को रोकने की जंग जीत लेंगे, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि इसमें लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। अगर आप हाई बीपी के शिकार हैं, आपका शुगर लेवल हाई है, हार्ट की बीमारी से आप जूझ रहे हैं और लंग्स आपके वीक हैं, तो आपको तो हर दिन अलर्ट रहने की जरूरत है। और अब देखिए मीनाक्षी, इसलिए कह रही हैं क्योंकि कोरोना के पिछली लहर से हम सबको ये सीख जरूर मिली है कि जो लोग कोमाबिड हैं, यानी कि लाइफस्टाइल से जुड़ी 2 या 2 से अधिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए कोरोना जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं। मतलब साफ है, कोरोना से बचना है तो तुरंत 3 तरीके अपनाएं। योग से बीमारी भगाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं और साथ ही बूस्टर डोज लगाएं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी जी, जो हमें आगे बताएंगे आखिरकार किस तरह से कोरोना को मात देना है, क्योंकि आगे जो 3 लहरें आई थी तब भी उन्होंने बताया था कैसे हमें मात दिया है। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। आज तो गुब्बारों को फुलाने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत और मेरे साथ मैंने कहा चलो क्रिसमस का सेलिब्रेशन तो हम ये गुब्बारा फुला के कर लेते हैं। वैसे क्रिसमस का गुब्बारा फिर जल्दी फूट भी जाता है तो इसलिए हम तो रोज सेलिब्रेशन करते हैं। जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं, एक बार भाई क्रिसमस की सबको बधाई। भाई देखो, सभी दिन भगवान के हैं, सभी दिन अच्छे हमारे लिए तो, और खास इसलिए भी अच्छे, इन सब ने अपना बीपी और अपना शुगर, कितनों ने अपना बीपी ठीक कर लिया, अब एलोपैथी की दवाई की जरूरत नहीं है, हाथ उठाओ। और कितनों ने शुगर ठीक कर लिया, ये भी दोनों बराबर हैं। एक बार जोरदार तालियां। और इधर जलनेती सूत्र नेती भी हो रही है, इधर ये मसाज करके नशे भी हो रहा है। देखो एलोपैथी में जो बीपी ठीक करते हैं ना, आज मैं थोड़ा साइंटिफिक मैकेनिज्म भी समझाना चाहता हूं। अनुलोम विलोम करो सब, थोड़ा यहां से शुरुआत कर रहे हैं। फिर क्योंकि आज कोहरा भी अच्छा है और मुझ पर थोड़ी रिमझिम सी बरसात भी हो रही है, नंगा हूं ना इसलिए पता लग रही है, दिगंबर हूं। स्वामी जी, तो ठंड नहीं लग रही? एलोपैथी में AC2 को कंट्रोल करके सच में नहीं लग रही, कैल्शियम ब्लोकर दे करके, बीटा ब्लोकर दे करके, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। हम लीवर, किडनी, हार्ट, लंग और नर्वस सिस्टम के, ब्रेन के न्यूरॉन्स को और किडनी के नेफ्रॉन्स को कंट्रोल कर, उनको ठीक करके, सिस्टम को ठीक करके सिम्टम्स को ठीक करते हैं। तो हमारा जो बीपी का ठीक करने का तरीका है, सिस्टम को ठीक करो, सिम्टम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। एलोपैथी में जो शुगर की दवाइयां देते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको किडनी से वो बाहर निकाल देते हैं। किडनी का एक काम है, किडनी के नेफ्रॉन्स का एक काम है जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो शरीर के लिए जरूरी तत्व उसको शरीर वापस ले लेता है और गैर जरूरी तत्वों को, विषैले तत्वों को, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकाल देता है। दरअसल किडनी ये समझती है कि शुगर शरीर के लिए जरूरी है, उसको फैट बना करके, ग्लाइकोजन बना करके मसल्स में स्टोर कर लेती है किडनी, शरीर अपना।
और हम शुगर को जो बढ़ने वाली प्रक्रिया है तो उसको एलोपैथी की दवाइयां क्या करते हैं, किडनी की इस नेचुरल जो सेलेक्टिव इसकी रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया उसको बाधित करके शुगर यूरिन से बाहर निकाल देती है। लेटेस्ट तरीका है। हम क्या करते हैं, हम किडनी को अच्छा करके, हम पेनक्रियाज को अच्छा करके, बॉडी के सारे सेल्स को अच्छा करके, एक एक सेल को हम कहते हैं वो उसके अंदर करोड़ों वर्षों पुरानी स्मृतियां हैं, उसको पता है कि कैसे उसको बिहेवियर करना है। तो उसी से बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, उसी से सारे केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस पूरे शरीर के अंतः प्रणाली चलती है। तो हम पेनक्रियाज को अच्छा करके, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके हम बीपी शुगर को ठीक करते हैं। तो एक तो अनुलोम विलोम, एक भ्रामरी, एक उद्गीत, एक शीतली शीतकारी, फिर ये जलनेती सूत्रनेती, बादाम रोगन का नस्य, फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी, स्पाइन के ऊपर जो है वो उसकी मसाज करते हैं आइस की, और आम फुट ही बात कराते हैं, इससे तो बीपी ठीक करते हैं। और शुगर के लिए तो वज्रासन में बैठते हैं। चलो वज्रासन में बैठ जाओ, और वज्रासन में बैठ के तुमने तो गुब्बारा बहुत जोर से फुलाया बहनों, और इन्होंने जो है अपने जीवन को भी इतना सुंदर बना लिया है गुब्बारों की और ये बाकी छोटी छोटी चीजों की शोभा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इधर से भाई को हम वापस वही नशे के साथ साथ में धूम नशे करवा रहे। धूम नशे करो भाई, जो है मुलेठी, इसमें थोड़ा कपूर, थोड़ा सा त्रिकुटा डालते, गाय का घी डालते और इससे धूम नशे कराते हैं। अब स्वामी जी एक सिलसिलेवार तरीके से एक एक विषय हम लेते चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातों को तो आप ऐसे ही सम्मिलित कर लेते हैं और योग की शुरुआत भी हो चुकी है। स्टीम देते हैं। स्वामी जी, कोरोना देखिए डरा तो रहा है और लोग तो अब एक दूसरे से कहने लगे हैं भाई मास्क पहनना शुरू कर दो, अगर योग नहीं करते हो तो योग करना शुरू कर दो। लेकिन स्वामी जी, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये घातक है ही। योग का सुरक्षा चक्र ऐसे में उन लोगों के लिए बनाना बहुत जरूरी है जो लाइफस्टाइल डिजीजेस से जूझ रहे हैं, ताकि शरीर पर कोरोना अटैक ना कर सके। तो एक बार फिर से उन तमाम बातों को याद दिलाने की जरूरत है जो आप पहली लहर से याद दिला रहे हैं। तो देखो, ये आपने एकदम ठीक कहा मीनाक्षी जी। और हम मंडूकासन, ये बीपी और शुगर के लिए सेम योगाभ्यास है। मंडूकासन, मुट्ठियां बंद करके, हथेलियां खोल के, शशकासन, इसको थोड़ा लंबा करेंगे सहजता के साथ। योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये हम बैठ करके और फिर आज सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, क्योंकि मुझे तो ठंड लगती नहीं और औरों को भी लगने नहीं देंगे हम, क्योंकि बीपी शुगर के लिए तो अभ्यास बताए रहे। बीपी के लिए आयुर्वेदिक उपाय मुक्तावटी और बीपी ग्रिड दे करके तुरंत हम एलोपैथी की दवाएं बंद कर देते हैं और फिर मुक्तावटी से भी मुक्त कर देते हैं। बीपी ग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरली बीपी कंट्रोल हो जाता है। ये बड़ी बात है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार मिलाकर के उसका जूस पिला देते हैं और पेनक्रियास अच्छा कर दिया तो शुगर अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो हम मूल को ठीक करते, मूल को भूलने से सब भूल भुलैया हो रही है। और हम एलोपैथी की दवा में कोई उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, एलोपैथी का कोई शीर्षासन नहीं करा रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपने शरीर को अच्छा बनाओ तो शरीर बीपी को, शुगर को, थायराइड को, सारे केमिकल्स और हार्मोन्स को, सबको अपने आप ठीक रखेगा। तो शरीर की आत्मनिर्भरता से हम शुगर को कैसे ठीक करें वो तो हम बता ही रहे हैं। इसके साथ साथ आज तुलसी डे भी है, सनातन धर्मी तुलसी डे मना रहे। और तुलसी देखो जो है बड़ी श्यामा तुलसी है मेरे सामने इधर। और आज महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती जी भी है, जिन्होंने सनातन धर्म को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। खैर जी स्वामी जी, पवन मुक्तासन। स्वामी जी, आज तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी उनकी भी जयंती है, तो जन्म दिवस है। इस मौके पर हम तस्वीरें देख सकते हैं कि सदा अटल स्थल जो कि समाधि है, उनका भी बड़ा गहरा प्रेम था हमारा। वो भी इस युग के एक महामानव थे।
जी, तो हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं स्वामी जी, बड़ी अच्छी कही। एक तो उनके समाधि स्थल से। छोटे मन से, कभी टूटे मन से बड़ा काम नहीं होता, उदारता के प्रतीक थे जी। तो वहां पर इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचेंगे। तो इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको आज भी लोग याद करते हैं क्योंकि शायद वो एक ऐसे राजनेता रहे, एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने हर दल में, हर नेता के बीच में, हर लोगों के बीच में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। वैसे स्वामी जी, अब तो नेजल वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर दौर शुरू होने जा रहा है, और वैसे भी वैक्सीनेशन से कोरोना का असर तो बड़े कम ही हुआ उदार थे। एक बार की बात बता देता हूँ, थोड़ा जी स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल का भी बताएंगे अभी। हाँ स्वामी जी, मैं एक बार उनसे मिलने गया योग सिखाने, तो मेरे से बोले स्वामी जी आप बैठो। तो मैंने योग पूरा कर दिया, मैंने कहा आप भी तो करो। बोला आपने कर लिया, मैं अपना ही मान लूंगा, मैं तो आपको अपना ही रूप मानूंगा। तो बोले आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मैंने कहा मैं तो गाय का ही दूध पीता हूँ। बोलो भैंस से इतना वैर क्यों है? तो वो आप सन्यासी होकर के भैंस से वैर करते हो? तो स्वामी जी बड़े हंसमुख थे। तो खैर मैंने कहा नहीं, भैंस से वैर नहीं, लेकिन गाय तो माँ है ना। तो बोले भैंस भी तो उल्टी लगती ही होगी, कुछ ना कुछ तो लगती होगी। खैर, तो आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो वैक्सीनेशन के डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, अब नाक से वैक्सीनेशन के तौर तरीके, खैर विज्ञान ने प्रगति तो की है। एक तो यह है कि आप आर्टिफिशियल तरीके से कोरोना जैसे हालात अपने शरीर में पैदा करें और उससे कोरोना के खिलाफ लड़ने की ताकत अर्जित करें। एक ये है कि आप योग करके अपने शरीर में इतना सामर्थ्य पैदा कर ले कि आप किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से आप प्रभावित ना हो। चींटी को कोरोना होता है क्या अमित भाई? जी। मीनाक्षी बहन, हाथी को होता हो तो आप बता दो, और चींटी वाला जो है अमित भाई बता दे। चींटी से लेकर के और हाथी तक किसी को कोरोना नहीं होता। तो ये आदमी को ही क्यों होता है? आदमी को इसलिए होता है, चलो सूर्य नमस्कार नहीं करता है तो आप बैठे बैठे कुछ तो प्राणायाम कर लो। जो सूर्य नमस्कार कर सकते मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर लो। आदमी को कोरोना इसलिए होता है कि आदमी ने अपनी आदमियत को, इंसानियत को, मनुष्य ने अपनी मनुष्यता को कहीं तिलांजलि दे दी है। तो पहले योग किया करते थे, ये जो यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ किया करते थे। पहले सब लोग योग यज्ञ करते थे, प्रकृति के साथ जीवन को जीते थे ऐसे। और गिलोय, वापस याद दिला रहा हूं जो प्रश्न पूछा था थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी ने। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, दालचीनी, अर्जुन, जो उपलब्ध हो। गिलोय, तुलसी, लौंग, काली मिर्चें तो सभी के घरों में है। हल्दी, अदरक, इसका काढ़ा पिए, थोड़ा थोड़ा डाले, थोड़ा थोड़ा काली मिर्च को, थोड़ा थोड़ा लौंग को, थोड़ा हल्दी तो थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं, अदरक थोड़ी कम ले, कहीं एसिडिटी ना बढ़ जाए। और इससे अच्छा, इससे सर्दी भी ठीक हो जाएगी। तो इनसे इम्यूनिटी बढ़ाओ। और स्वामी जी, लंग्स को मजबूत करने का भी ये अच्छा जरिया है जो आप अभी आप योगासन बता रहे हैं। हाँ, ये इससे लंग भी बहुत मजबूत होंगे। तो शिलाजीत लो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, छोटी छोटी बातें। नेचुरल फूड, नेचुरल ड्राई फ्रूट्स, नेचुरल खाना खाओ। ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड। और अब तो जो कोरोना के समय दारू वालों ने अपना स्टॉक बढ़ा रखा है ना, वो वहीं सड़ना चाहिए, पीना नहीं। लोग जो है अब क्रिसमस के चक्कर में, न्यू ईयर के चक्कर में, जितने भी दारू वाले हैं उन्होंने अपना स्टॉक बढ़ा दिया था। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान ऐसा बन जाए। स्वामी जी, सब कहते हैं कि जितनी पुरानी हो उतनी ज्यादा अच्छी हो, तो लोग अपना स्टॉक जो है संभाल के रखे हुए, चलिए कुछ साल और इसको एज किया जाए। लेकिन स्वामी जी, जो आपने बात कही ना कि इंसान अपनी इंसानियत को जब खो देता है, चढ़ा के एक्सपायरी कर देना। जी, मैं कह रही हूँ कि आपने जो बात कही थी ना कि इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, या जो हमारा आहार होना चाहिए, अब देखिए ना, खाना चाहिए साग सब्जी, दाल, दूध, दही। अब चमगादड़ खा के
अगर ये हाल नहीं होना था पूरी दुनिया का तो फिर क्या होना था। अच्छा स्वामी जी, कोमॉर्बिड पेशेंट्स की बात हो रही है तो उनके लिए आज चमगादड़ से आया ऐसा भी बता रहे, कुछ कहते हैं वुहान की लैब से आया कोरोना। बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी, आप आज कोमॉर्बिड पेशेंट्स की एक स्पेशल क्लास इसलिए लगाइए क्योंकि स्टडी ये कहती है कि कोरोना काल में बहुत बड़ी तादाद में प्री डायबिटिक से डायबिटिक्स हो गए, मतलब उनमें डायबिटीज आ गई। ऐसे में डायबिटीज के पेशेंट्स अपनी हिफाजत कैसे करें, और अगर वो बॉर्डर लाइन के उस पार है तो उस पार ही रहें, बॉर्डर लाइन को क्रॉस ना कर जाएं, क्या एहतियात बरतें? तो देखो, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए तो दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, ये तो हम सब रोज बताते हैं, ये तो करना ही करना है। और फिर जो है ठंड लग रही हो तो थोड़ा ऐसे दंड भी लगा लें, और अमित भाई की तरह ऐसे हमारे अमित पॉलित लगाते रहते हैं, ऐसे पुशअप्स डीप से लगा लें ऐसे, नहीं तो अपना भुजंगासन ही कर लें। तो जो है पूजा जी की तरह मंडूकासन और सेतुबंध, ये बड़े आसान आसन है, ये तो बहुत जरूरी है। अब मंडूकासन कर लो जी पूजा जी आप। आज प्रिया है हमारे साथ। मीनाक्षी जी तो अब जी मजबूत हो गई दंड बैठक लगा लगा करके। तो देखो, ऐसे जो कर सके वो ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार तो ये कर ले, इससे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब ठीक रहेंगे और सर्दी भी नहीं लगेगी। मैं तो 1 ही मिनट में ऐसे 50-60 बार और 2 मिनट में 100 बार रोज कर लेता हूँ। ये मेरे पिछले लगभग 40-50 सालों का नियम है। और आपने कहा डायबिटीज, प्री डायबिटिक थे वो डायबिटिक हो गए, और कोरोना के बाद करोड़ों नए रोगी बन गए डायबिटीज के, जो एंटीबायोटिक्स ली कोरोना के समय, जो स्टेरॉइड लिए उसका, अब ये स्टेरॉइड, ये एंटीबायोटिक्स और जितनी भी एलोपैथी की दवाइयां, सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव हमारे लीवर, किडनी और पेनक्रियाज पर करते हैं। ये सबसे संवेदनशील ग्रंथियां हमारे शरीर की। तो मंडूकासन लंबा करें ऐसे, और खान पान में नेचुरल चीजों की तरफ आए। स्वीट भी खाने तो नेचुरल स्वीट है ना, ये खजूर है, अंजीर है, ऐसी चीजें खाए ना। कभी खाने की इच्छा ज्यादा ही होगी तो गुड़ की डली एक खा ली। क्यों चीनी में मुंह मारते हैं, ये जहर खाते हैं। एक तो एलोपैथी की दवाओं का जहर है, फिर चीनी का जहर, सफेद जहर बोलते हैं चीनी को, मैदा को, सफेद नमक को, फिर ये जंक फूड, फास्ट फूड का बहुत मामला गड़बड़ है। तो मंडूकासन, ये मंडूकासन बड़ा जबरदस्त है, और जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऐसे कर लो। मंडूकासन तो प्रिया जी, पूजा जी भी बहुत अच्छा कर रही है। अब मीनाक्षी जी, प्रिया, पूजा, ये एजिया टीवी पर तो योगियों की एक नई जमात तैयार हो गई है। ऐसे सब योगी बने, कर्म योगी बने जी, और फिर तो सारा जगत ही योगी कर्म योगी बन जाएगा। अच्छा, हम स्वामी जी कोमॉर्बिड की बात कर रहे हैं पेशेंट्स की। स्वामी जी, एक और जो खतरा मैंने देखा है कि क्योंकि काफी सारे हमारे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, जैसे हमारे एक बहुत मित्र हैं डॉक्टर गौरी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कल। वो बता रहे थे कि जैसे कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, क्योंकि उनको बहुत करीब जाना पड़ता है पेशेंट्स के, उनके कई मित्र सर कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये डॉक्टर्स कैसे बचे रहेंगे? क्या फिर से उनको पीपीए किट से ही जूझ लेना पड़ेगा, या फिर कुछ योग के जरिए भी बचे रह सकते हैं? देखो, मैं कोरोना के समय, अब तो क्योंकि इसके हमने 2-3 लहरें देख ली हैं और सारे जमाने ने स्वामी रामदेव को भी देख लिया है जी। रोज ये अणु तेल, ये जो रखा हुआ है ना, रोज अणु तेल, रोज आंवला एलोवेरा गिलोय। देखो, बिल्कुल सिंपल चीज बता रहा हूं, आंवला एलोवेरा गिलोय हमने पूरे देश को भी उपलब्ध करा रखा है। अब हमने इम्यूनोग्रिट, इम्यूनो बूस्टर और ये सब कुछ भी दिया। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ये कोरोनिल, स्वासारी, ब्रोनकोम, सब कुछ है। लेकिन अणु तेल सबसे बढ़िया सुरक्षा कवच है। अणु तेल नाक में डालें,
घर में जाने से पहले और रात को वापस आए तो भी घर में आते ही डाल लें। और डॉक्टरों को तो 3 बार डालना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। तो इससे नाक से अंदर जाएगा ही नहीं। मास्क भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं से छिद्रों से चला ही जाता है। सुबह उठते ही सब गिलोय घनवटी खा लें एक बार। गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस, ये हमने सबको उपलब्ध करवा रखी है, गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस। फिर खाली पेट श्वासारी और खाने के बाद कोरोनिल, ये उसका प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है और इसकी जरूरत है। और ये कोई पैथियों के संघर्ष की बात नहीं, हमें तो संघर्ष करना है कोरोना के खिलाफ और इसको युद्ध को जीतना है और नैसर्गिक तौर पर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना स्ट्रेंथन बनाना है। नहीं तो मैंने देखा चाइना में एक बच्चा, उसने ऐसी जीभ दिखाई तो काली, फिर दांत काले, फिर आंखें काली पड़ गई और पूरा शरीर उसका काला पड़ गया। देख ऐसे विभिन्न दृश्य देख करके और ऐसे मतलब पूरा रूह आत्मा कांप उठती है कि क्या प्रलय जैसा हो गया। तो ऐसे ये जो अलग अलग प्रकार के कोरोना और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनसे बचने का एक ही उपाय है योग और आयुर्वेद की। इधर तो ये डबल डोज लो और अपने जीवन शैली को तो ठीक करना ही पड़ेगा। बाकी जो वैक्सीनेशन वाला मामला है उसकी डबल डोज, फिर बूस्टर डोज और नेजल वैक्सीन, ये सब देखो भाई, ये इसके बारे में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर बताता हूं, जो योग किया जिन्होंने और जो है आयुर्वेद का प्रयोग किया, निसर्ग प्रकृति का आश्रय लिया, ऐसे करीब पूरे देश में 98% लोगों ने कोरोना के ऊपर विजय पाई। और इसके लाइव एग्जांपल यहां पर भी बैठे, कितनों ने कोरोना को हराया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहीं पर बैठे हुए और बीपी शुगर के बावजूद हटाया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? बिल्कुल स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं अमित। देखिए मौसम का असर जैसे स्वामी जी पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, वो सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, चाहे जो मौसम हो वैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक वैसे अमित को भी ज्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन स्वामी जी शीत लहर इतनी ज्यादा चल रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोरोना की लहर आने का एक डर भी है, 20 से 30 दिनों में ये लहर आ सकती है। तो दोनों ही सूरत में हाइपरटेंशन के पेशेंट्स रिस्क जोन में आ जाते हैं। जाहिर है इससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक यानी कि बहुत सारे खतरे सामने मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी, तो बीपी के मरीजों को फौरन 3 वो कौन से काम करने शुरू कर देने चाहिए जिससे कोरोना का डर और शीतलहर का संकट ये दोनों दूर रहे? साग सब्जियां, अंकुरित फल और ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच गाय का घी, बॉइल्ड वेजिटेबल, ये सेवन करें। हो सके तो लौकी का जूस, जिनकी पित्त प्रकृति है और कोई दिक्कत नहीं है, कफ जिनकी प्रकृति, उनको तो लौकी का सूप पीना है क्योंकि लौकी ठंडी होती है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, तो ये 3 प्राणायाम करें जरूर और लौकी का जूस या लौकी का सूप पी लें और थोड़े दिनों तक अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ बादाम रोगन, कोरोना के लिए तो अणु तेल बताया, बीपी वालों के लिए बादाम रोगन बड़ा अच्छा होता है। और थोड़े दिनों तक मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ले, ये पॉइंट दबा ले, ये पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट दबाएं कपालभाति करते करते दोनों हाथों में रिंग फिंगर के टॉप पर और थोड़ा यहां से ऐसे दबा ले, एक ही पीछे मेडुला है इसको थोड़ा दबा ले। और बीपी के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल सिंपल घरेलू उपचार, जीरा धनिया सौंफ का पानी पिए। ये जीरा धनिया सौंफ का जो पानी हमने कई बार बताया है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। खाने पीने में तीखी तली हुई चीजें इनका सेवन ना करें। कभी लो एनर्जी फील भी करें तो ये जो बाजार से मिलने वाली मिठाइयां नहीं, आजकल पेड़ों के ऊपर जो है लगने लग गई चॉकलेट। मैंने पीछे देखा ये क्या है, तो मैंने कहा पेड़ पर कब से चॉकलेट लगने लग गई। तो ये एनर्जी बार नेचुरल जो है हर जड़ी बूटियों से, अश्वगंधा से तैयार किए हुए हैं। कभी डाउन फील करे तो इनको खा लिया करे। तो खैर, तो हम लोग वापस, और लो बीपी हो तो ये शिलाजीत लिक्विड शिलाजीत का कैप्सूल, अश्वशिला और ये स्वर्ण शिलाजीत तो खैर बहुत ही जबरदस्त चीज है, और अश्वगंधारिष्ट
अश्वगंधारिष्ट जो है, और हार्ट के पेशेंट हो तो अर्जुनारिष्ट। ये अश्वगंधारिष्ट लो बीपी वालों के लिए और अर्जुनारिष्ट, ये दोनों भी साथ में मिलाकर के पी लेते हैं तो ये तो बीपी के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो बीपी के रोगियों को, और बीपी होता है स्ट्रेस बढ़ने से, बीपी होता है पित्त बढ़ने से, बीपी होता है गुस्सा करने से, बीपी होता है चिंता करने से, बीपी होता है नींद पूरी ना आने से, बीपी होता है यूरिन पूरा पास आउट ना हो। तो लगभग 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और जिनको थोड़ा बहुत यूरिन की किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम हो, लंबे समय तक शुगर भी हो, तो गोखरू का पानी जरूर पी लेना चाहिए। मैंने कहा ना, ये शुगर की दवाइयों को भी जो है ज्यादा पास ऑन करते हैं। फिर जो है जो लेटेस्ट तरीका है यूरिन से ग्लूकोज को, तो उसमें फिर गोखरू का पानी पीना बहुत जरूरी है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय अपना लेंगे तो स्वामी जी छोटे छोटे उपाय अपनाएंगे, बीपी को जड़मूल से मिटाएंगे। बिल्कुल, हम तो स्वामी जी निर्मूल करना चाहते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी 2 या 2 से ज्यादा जो बीमारियां हैं उसको चलने वाले लेकर जो लोग हैं उनके ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। आज आप रिवीजन क्लास करवा रहे हैं तो आप इसमें लीवर किडनी की दिक्कत झेल रहे लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। योगाभ्यास तो चल ही रहा है, साथ ही वो क्या सावधानी बरतें ये भी बता दें आप। चलो ये करो। तो देखो, लीवर तो बहुत जरूरी है जी। लीवर और पाचन तंत्र जिनका मजबूत होगा उन्हीं का प्रतिरक्षा तंत्र। अब अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी का कोई पैरामीटर नहीं है, बीपी की तरह, शुगर की तरह, थायराइड की तरह। जैसे लीवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल हम कर लेते हैं ना कि भाई ये चीज बढ़ी हुई है, ये चीज घटी हुई है तो ये रोग है। ऐसे इम्यूनिटी का कोई टेस्ट नहीं है। इम्यूनिटी किसकी अच्छी होगी? इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र किनका मजबूत होगा? जिनका पाचन तंत्र अच्छा होगा। और पाचन तंत्र किनका अच्छा होगा? जो सुबह उठ करके सेव खाएंगे, अनार खाएंगे, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जूस पिएंगे। प्रतिरक्षा तंत्र उनका मजबूत होगा जिनके लीवर बहुत कमजोर हो गए। उनके लिए हमने बकरी का दूध ये रखा हुआ है, उनके लिए बकरी का दूध। और जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर होगी और पेनक्रियास बहुत कमजोर पड़ गए उनके लिए ऊंटनी का दूध है। अब ये तो सबको उपलब्ध नहीं होगा, पतंजलि चिकित्सालयों पर तो हमने उपलब्ध करा दिया। और राजस्थान में और गुजरात और दक्षिण हरियाणा में तो खैर ये बहुतायत में मिलता है। बकरी तो फिर भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहीं मिली जाती है। तो अपने पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए स्थित कोण आसन करें, चक्की आसन करें, खाली पेट लीवोग्रिट और खाने के बाद लीवामृत ले लें तो पाचन तंत्र इतना अच्छा होता है। और जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हमने कितनी बार बताया। मिट्टी पट्टी और ऐसे ही पानी की गीली पट्टी ऐसे पेट के ऊपर रखने से पेट एकदम अच्छा हो जाता है। और देखो, अब कहने को तो ये सिर के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए एंटी एजिंग है ये, लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। शीर्षासन, सर्वांगासन, और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और इससे पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है। अब देखो, जिनको भूख न लगती हो तो एक बार करके देखो ऐसे, और इसमें बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं तो पाचन तंत्र ऐसा जबरदस्त हो जाता है। वो लोक भाषा में कहते हैं ना, ऐसे लक्कड़ पत्थर हजम, इतना जबरदस्त। ये सर्वांगासन कर ले और ही ज्यादा पाचन अच्छा करना हो तो सर्वांगासन के साथ साथ हलासन भी कर ले। तो शीर्षासन, ये सर्वांगासन और ये हलासन, और बिना हाथ लगाए ऐसे कर लिया तो ये निरालंब हो गया। ऐसे हलासन और ऐसे सर्वांगासन। तो स्वामी जी आप जो ये सारे बता रहे हैं योगासन, पाचन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। स्वामी जी जिनको थायराइड होता है, जो थायराइड के मरीज हैं, जी मेरे भाई, क्या वो भी कोरोना को मात दे सकते हैं? अभी आप जो बता रहे थे तमाम चीजें, और जो हम कहते हैं ना कि मोटापे की वजह होती है, मोटापे की वजह से भी जो कोरोना के जो शिकार हो जाते हैं वो ज्यादा उनके लिए दिक्कत आ जाती है। तो ये भी इसमें सम्मिलित कर दीजिए चीजों को। थायराइड के लिए एक तो सर्वांगासन, हलासन, और एक ऐसे ही ये मत्स्यासन, ऐसे ये जो कर सके तो ये कर लेना, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन। और नहीं तो सिंपल सा है ऐसे सिंहासन है। और ये थायराइड किसने ठीक किया अपना? हाँ, खड़ी हो ना। ये माता तो एकदम कब से ठीक। कितनी गोली खाती थी? माइक देना। क्या नाम है? मधुबाला। मधुबाला कितनी गोली खाती थी? 200 200 mg की, बताओ। 200 mg की खाती थी। और कब से खा रही थी?
मैंने 2002 में पता चला कि मेरे को थायराइड है। फिर 3 साल खाई मैंने, उसके बाद धीरे धीरे कम की और मैंने एक घंटा ये हाथ दबाने। अच्छा, ये पॉइंट दबाया और पॉइंट दबाया और हाँ वाला के ये सिंहासन किया और सिंहासन किया, कपाल भाती उज्जाई किया। अब कितने दिनों से बंद है? मेरी तो 2009 से बंद है। 2009 से अब कोई दवाई नहीं खा रही। लो 13 साल हो गई, 13 भी कर दी इसकी। जब भी कहीं दवाई के लिए जाती हूँ तो बोलते हैं कि आप थायराइड का टेस्ट कराओ, तो पूरा थायराइड ठीक कर लिया मैया ने। और बीपी शुगर क्या था? बीपी था, बीपी बिल्कुल, तब से आई हूँ बिल्कुल दवाई छोड़ दी ला मैंने। बीपी की दवाई छोड़ के चलो, मधुबाला का तो जो है माधुर्य आ गया जीवन में। तो ये थायराइड का पॉइंट दबाएं। थायरोग्रिट और धनिया का पानी से ही ठीक हो जाती है। बताओ, छोटी छोटी चीजें हैं, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। गोखरू का पानी पीने से किडनी ठीक हो जाती है। भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई पीने से लीवर ठीक हो जाता है। तुलसी, अश्वगंध, तुलसी और मुलेठी पीने से, ये लो, तुलसी और मुलेठी पीने से गला और कफ कोल्ड ठीक हो जाता है। थोड़ा हल्दी अदरक और डाल दो तो और ज्यादा अच्छा है। छोटी छोटी बातों से, अर्जुन की छाल दालचीनी पीने से हार्ट अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए हमने ये लो अर्जुन की गोलियां भी बना दी हैं, अर्जुन घनवटी। तो छोटी छोटी चीजें। अब एक योग यज्ञ करने से और भगवान का नाम स्मरण के साथ प्राणायाम करने से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो चलो भगवान का नाम लो और योग करो, सुबह सुबह यज्ञ करो और इंडिया टीवी पर जुड़ जाओ तो सब रोगों से मुक्त हो जाओ और कोरोना से भी भय नहीं खाओ। कोरोना को भी हराओ, कोई रोना धोना नहीं। नाम का अगर सहारा ले लो तो जीवन सरल और सहज हो जाता है। अगला विषय ले लेते हैं स्वामी जी। एक तस्वीर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए अब चीन में भी लोग जलनेती करें। कल मैं इस बात का आपसे जिक्र भी कर रही थी। और स्वामी जी, देखा जाए तो कोरोना की एंट्री नाक मुंह से होती है, तो आंख, नाक और गले के लिए यौगिक आयुर्वेदिक उपाय क्या करने चाहिए ताकि स्वाद और याददाश्त का जो चक्कर है वो ना बने। और यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी स्वामी जी, मुझे भी कोरोना जब हुआ था, देखो जलनेती और सूत्रनेती तो उधर हो रही है। सच में अब चाइना भी करने लग गया, ये अच्छी बात है। और इधर ये जो है मसाज भी हो रही है और नशे भी कर रहे हैं। तो ये नशे पूरी दुनिया को करने की जरूरत है। अणु तेल से नशे कर लें, ज्योतिषमती से कर लें, षडबिंदु से कर लें, घर में सरसों का तेल है उसी से कर लें। सरसों के तेल में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक डाल लो सरसों के तेल में और उसी को ही थोड़ा पका लो और उससे नशे कर लो। बताओ, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा आप उसमें लहसुन भी डाल सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें डाल के, थोड़े तुलसी के पत्ते डाल लो, थोड़ा हल्का हल्का उसको पका लो और उसी का जो है नशे कर लो। ये जलनेती सूत्रनेती अब पूरी दुनिया वापस नेचुरोपैथी पर लौट रही है। तो ये जो है कोरोना का जो प्रवेश द्वार है वो नासिका है। मुंह तो लोगों का बंद अक्सर होता ही है, थोड़ा मास्क आदि भी लगा लेते हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं से फिर भी जाने की संभावना होती है। इसलिए जलनेती, सूत्रनेती और नशे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसको पूरी दुनिया अपना रही है। अच्छी बात है जो आपने बताई पूजा जी। स्वामी जी, बाकी प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है, जो हमारे अमित भाई भी कर रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो रामबाण ब्रह्मास्त्र है। प्राण को ही ब्रह्म कहा और उसकी शक्ति को ही ब्रह्मास्त्र कहा है। मेरे भाई अमित जी, पूजा जी, स्वामी जी, मीनाक्षी जी, सवालों का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है, उनकी जयंती है, जन्म दिवस है। इस मौके पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, उनके समाधि स्थल, उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सवालों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगता है पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो काफिला इस वक्त नजर आ रहा है आपको, ये प्राइम मिनिस्टर के काफिले की ही गाड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। वहां पर शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, साथ ही यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कह सकते हैं कि बोलते हैं प्यार और मोहब्बत हर एक राजनेता के साथ रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, हर कोई उनका सम्मान करता था। और उनके जो सबसे खासियत जो नजर आती थी, क्योंकि हमें तो बहुत कम वक्त मिला उनको देखने का, लेकिन शायद उनके साथ लंबे वक्त तक जो जुड़े रहे हैं, उनका कहना था कि जैसा आप स्वामी रामदेव हमें बता रहे थे कि किस तरह से वो बहुत अठास भी करते थे
और उनका जो मजाक करने का अंदाज था और जो वाक्पटुता कहते हैं, शायद उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। जब आप वो वाक्पटुता की बात कर रहे हैं, उनकी एक लिखी हुई कविता की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही है। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे हैं बादल। तो अब आज की परिस्थिति में अगर इन 2 पंक्तियों को मैं जोड़ने की कोशिश करूं, घिर तो रहे हैं बादल और जिस तरीके के कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं वो पूरब दिशा से ही होते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए मतलब मैंने इसलिए इन 2 पंक्तियों का जिक्र किया स्वामी जी कि कितनी दूरदृष्टि उनकी थी अटल जी की, कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे समसामयिक जीवन हो, समाज को लेकर उनकी लेखनी हो, हर चीज एकदम लीक से हटकर थी। और आज इसकी इसलिए भी जरूरत है, चाहे पूर्व की ओर से कितना ही ये बादल आ रहे हो, अंधेरा छा रहा हो, घना कोहरा भी आ रहा हो, और उजाला भी पूर्व से ही मिलेगा। वेदों से, दर्शनों से, उपनिषदों से, सनातन संस्कृति से, प्रकृति से ही हमें समाधान भी मिलेगा। और जो चारों तरफ मजहबी उन्माद है, मैं इसको बोलता हूं रिलीजियस टेररिज्म, मजहबी उन्माद और आतंकवाद, रिलीजियस टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, सभी प्रकार का उन्माद और जो आतंकवाद है उसका समाधान है संवाद, उसका समाधान है प्रेम, करुणा, वात्सल्य, जो वाजपेयी जी में था। ये जो चारों तरफ जो हिंदू मुसलमान करके, चारों तरफ जो आपस में जात पात करके ऊंच नीच और भेदभाव की जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, इनको भी हटाने का काम कोई करेगा तो वह एकत्व, सह अस्तित्व और सामंजस्य का, वननेस, को एग्जिस्टेंस और हार्मनी का भाव ही करेगा। और इसके बहुत बड़े प्रतीक थे आदरणीय श्रद्धेय वाजपेयी जी और हमारा सारा साधु समाज, सारा संत समाज और सारे देश के वरिष्ठ लोग, देश के कर्णधार, सब एक महामानव को आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। उस महामानव को प्रणाम और अपने महाजनों ये नगता सा पंथा, उसी पथ पर हम चलें जिस पथ पर हमारे पूर्वज चले थे। ये महाभारत की उक्ति, महर्षि वेदव्यास का वाक्य मैंने आपको कहा, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो एक महामानव को हम स्मरण कर रहे हैं हम, क्योंकि उपचार के साथ साथ जो समसामयिक घटनाएं हैं, बातें हैं, उनको भी साथ लेकर के, क्रिसमस से लेकर के, कोरोना से लेकर के और बाकी सारे तथ्यों को, सत्यों को भी हम साथ में लेकर के आगे बढ़ते हैं हर दिन। जी स्वामी जी। और स्वामी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को एक संदेश भी दे दिया है, प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हैं इस वक्त अटल जी के समाधि स्थल पर, उन्होंने मास्क लगा रखा है और ये संदेश जनता के लिए भी है कि आप मास्क पहने क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। और साथ ही अब जनता का सवाल भी हम लेना शुरू करते हैं। स्वामी जी, गोंडा से अनीता का सवाल है, पेट में गैस बनती है उनके और भूख नहीं लगती है, कमर में दर्द रहता है, क्या उपाय है? तो देखो, गोंडा की बहन अनीता के लिए, फिर अनीता के साथ साथ जो सविता हैं, रीता हैं, सबके लिए मैं उत्तर दे देता हूं। पेट में गैस बनती है तो एक तो गैसर चूर्ण इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है। उष्ट्रासन और मकरासन, भुजंगासन ये भी किया करें। और पेट में कोई दिक्कत ही ना हो तो सुबह उठ करके गोधन अर्क 1 से 2 चम्मच और लिवोग्रिक ले रहे तो पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। पेट में गैस बनती है, वही गैस फिर उसका असर कमर पर होने लगता है। इसलिए छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इनका ध्यान रखा करें। और एलोवेरा और गिलोय पी ले तो एलोवेरा से पेट भी अच्छा होता है, दर्द भी अच्छा होता है, और गिलोय से पूरा दर्द का खात्मा हो जाता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी समस्याएं ढह जाती हैं, ढल जाती है, कट बिट जाती है। जी, आदित्य कुशवाहा है, उनकी उम्र 19 साल है। अगला सवाल उनका है, लिवर में पीलिया की प्रॉब्लम है, इनके लिए स्वामी जी क्या उपाय बताएंगे आप? जोंडिस के लिए आदित्य कुशवाहा जी से लेकर के जोंडिस बहुत, और जिनका लिवर कमजोर है उनको पर कोरोना से लेकर के सभी बीमारियों का खतरा बना रहता है। और एलोपैथी की दवाएं मैंने कहा ना, सबसे पहले लीवर, किडनी, पेनक्रियाज के ऊपर ही बुरा असर डालती हैं। फिर लोग चाहे पैरासीटामोल भी खाते हैं तो वो भी लीवर के प्रक्रिया को बाधित करता है। पेन किलर खाते हैं, जितने भी हम एलोपैथी की दवाएं खाते हैं, सबसे पहला अटैक उनका लीवर पर ही होता है। तो क्या करें? लीवर के लिए सबसे अच्छा है, और खास करके जोंडिस के लिए एरंड के पत्तों का रस पी लें। और यदि किसी को भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और इसका रस मिल जाए,
शोनाक का तो कहना ही क्या है। और जॉन्डिस के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, जो आँखा का कोपल होती है ना, छोटी सी आधा इंच की कोपल पान में डाल करके खा ले, जॉन्डिस ठीक हो जाता है। अब देखो एक छोटा सा और उपाय, इंद्रायण का जो बीज होता है 3 से 5 बीज आप जो है उसको पाउडर को थोड़ा मिश्री मिला के गुड़ या शक्कर या मुनक्का अंजीर के साथ उसको खा लें 3 डोज में ही, मैक्सिमम 5 डोज के अंदर जॉन्डिस अच्छा हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन और सरकट काढ़ा पीने से, खाली पेट लिवोघृत खाने के बाद लिवामृत लेने से जो है ये उपाय हम रोज बताते हैं। तो ये इतनी अद्भुत चीजें हैं। लेकिन और फिर ये पॉइंट भी दबा ले ऐसे। ये देखो अगला प्रश्न आप ले लीजिए, ये लीवर के लिए, जी स्वामी जी, के लिए, पाचन के लिए बहुत सवालों अच्छा। का सिलसिला हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो चला है। और योगाभ्यास के बाद अब आयुर्वेदिक नुस्खे की भी बात आप बताई दीजिए जो कोरोना काल में कोमॉर्बिड के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप तैयारी कीजिए। खीरा, करेला, टमाटर, और इसमें जो है डाल देते हैं हम गिलोय और आंवला, आंवला, एलोवेरा और गिलोय। ये एलोवेरा का पल्प हमने निकाल रखा है, ये एलोवेरा का पल्प, ये आंवला और ये गिलोय। ये गिलोय, तुलसी, ये तो इसका काढ़ा भी फिर जरूरी हो गया है। गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, और फिर जिसको जो जो उपलब्ध हो जाए, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा के साथ साथ हार्ट के लिए दालचीनी भी अच्छी है, इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा के साथ साथ ये सतावर, सफेद मूसली, ये मुलेठी बहुत जबरदस्त चीज है। थोड़ा थोड़ा लौंग, काली मिर्च आदि थोड़ी मात्रा में डालें। और किसी को ज्यादा ही सर्दी लगती है तो ये तो शिलाजीत, शिलाजीत को हमने ड्रॉप, शिलाजीत की वटी, शिलाजीत का कैप्सूल, अश्वशिला, अब इस काढ़े को पी लेते हैं और इससे जो है ठंड भी दूर भग जाती है और इम्यूनिटी, इतनी सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। तो छोटी छोटी बातें, और वापस अंकुरित खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, और दालचीनी आदि और ये और मिला देते हैं तो शक्कर की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी हो जाता है। कुछ और जड़ी बूटियां हैं, अश्वगंधा, सतावर मिला देते हैं। मुझे आपसे जानकारी चाहिए, जैसे एक तिखुर करके भी एक जड़ी बूटी है, लेकिन मैं फिर कभी आपसे इसके बारे में विस्तार से समझूंगी क्योंकि कुछ और तस्वीरें आ रही हैं सदैव अटल से। जी बिल्कुल, सदैव अटल जो कि समाधि स्थल है, और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं।